भाजपा पार्षद प्रतिनिधि भूपेंद्र राणावत ने भी जन सुनवाई में एसडीएम के नहीं होने पर आपत्ति दर्ज कराई, जिस पर तहसीलदार मुकेश सोनी ने उनसे ही सवाल दाग दिया कि आप पार्षद नहीं है, पार्षद को लेकर आए। तब उन्होंने स्पष्ट किया कि वह पार्षद के प्रतिनिधि है और पार्षद सीमा कुंवर ने बाकायदा हस्ताक्षर कर उन्हें शिकायत जन सुनवाई में देने का अधिकार दिया है। राणावत ने यहां तक कह दिया कि जब एसडीएम तहसील कार्यालय में ही मौजूद है तो आम जनों की शिकायत सुनने की जगह अन्यत्र क्यों बैठे हैं? क्या आवेदन देने के लिए उन्हें अन्य स्थान पर जाना होगा? भूपेंद्र राणावत ने रजिस्ट्री, नगरपालिका की परमिशन और मकान निर्माण के गोलमाल को लेकर शिकायत की। उन्होंने बताया कि एक निजी जमीन पर 3 मंजिला मकान का निर्माण हुआ है जो इस्माइल नामक युवक का है। नगरपालिका द्वारा इस मकान की अनुमति एमजी रोड के नाम से जारी की गई है, जबकि एक मकान अन्यत्र स्थान पर बनाया गया है। यही नहीं, शिकायत में रजिस्ट्री पर भी सवाल खड़े किए गए, क्योंकि जो सर्वे क्रमांक बताया गया है वह पास स्थित जमीन का है। शिकायत में रजिस्ट्री की जांच, नामांतरण प्रक्रिया की जांच, मौके का मुआयना करने वाले इंजीनियर की रिपोर्ट, पीआईसी द्वारा किए गए नामांतरण की जांच, भवन अनुमति की जांच सहित कई बिंदु का निराकरण करने की मांग की गई। पार्षद प्रतिनिधि राणावत ने बताया कि जन सुनवाई में शिकायत पर भी निराकरण नहीं होता है तो कलेक्टर को शिकायत की जाएगी और उसके बाद न्यायालय की शरण ली जाएगी। नमस्कार, माननीय महोदय, यहाँ पर एसडीएम साहब नहीं है? कहाँ पर है साहब? श्रीमान जन सुनवाई तो यहाँ है और कलेक्टर के निर्देश माननीय आपको बताइए श्रीमान एसडीएम साहब से बात करनी है मुझे, तो फिर आप चले जाइए। तो जन सुनवाई वहाँ है क्या साहब? देखो ये कोई इशू नहीं होता, जरूरी काम है तो वहाँ मैं जनप्रतिनिधि हूँ। मेरा निवेदन है कि मैं माननीय एसडीएम साहब से बात करना, तो क्या वहाँ जाऊँ एसडीएम साहब से बात करने के लिए? जन सुनवाई कहाँ चल रही श्रीमान? मजाक बना रखा है श्रीमान आपने लोगों का, भाई मजाक बना रखा आप लोगों ने। बात करनी है एसडीएम साहब से, हम लोग वहाँ जाए एसडीएम साहब से बात करने। तो वो कोई बाहर थोड़ी है, यही परिसर में। मैं तो मानता हूँ, जानता हूँ कि ये एसडीएम साहब है। आम आदमी जानता है कि कहाँ है एसडीएम साहब? सिर पे थोड़ी लिखा साहब, केवल पे रहते हैं आदमी का। नहीं, क्यों बंद करते साहब? दूसरा मेरा निवेदन आदरणीय, मैंने आपको 6 जून को आपको एक लेटर दिया था, माननीय सीएम साहब को भी दिया था। श्री राम कॉलोनी में शासन के लोग हैं जो रक्षक भक्षक बने बैठे हैं, जिन्होंने रास्ता अवरुद्ध कर रखा है, जो आम जन वहाँ परेशान हो रहे हैं, जिन्होंने मेड़ लगा रखी, बागर लगा रखी है। आपने आज तक वहाँ का अतिक्रमण नहीं हटवाया। श्रीमान 6 महीने में लिखवाएंगे आप? जनवरी, जून से आज दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर चल रहा है। माननीय पंचोली साहब, उस सदन का सदस्य हूँ मैं, सिर्फ मैंने आपसे 50 लेटर दिए हैं, लेटर का हवाला भी दे रहा हूँ। हमेशा अपने लेटर में ये बात कही है कि आप साईं मंदिर से महज 50 से 100 मीटर के दरमियान में एक रोड बनेगी, सीसी रोड, जिसके माध्यम से हम लोग स्टेट हाईवे से सीधा जुड़ जाएंगे। क्या वाकई हम लोग काम करना चाहते हैं? और काम करना चाहते हैं कि ऐसी स्थिति में हम लोग जनता को क्यों लाभ नहीं दे पा रहे हैं? भाई या तो हमारी मंशा क्लियर नहीं काम करने की। एमपीआरडीसी की जवाबदारी होती है, कोई भी ब्रिज निर्माण करे तो वो सर्विस लाइन, वो सर्विस रोड दे। वहाँ पर सर्विस रोड बना हुआ नहीं है। वहाँ पर अतिक्रमण है, और अतिक्रमण किनका है? जो हमारी नगरपालिका में कर्मचारी है, जो शासन के लोग, जो सिस्टम के लोग हैं। अरे रक्षा की पक्ष वाला बैठा है आदमी, तो आम आदमी से क्या बात करेंगे? हम लोगों को अगर यहाँ जन सुनवाई में आना पड़ रहा है तो फिर आम आदमी की स्थिति क्या है? आप कोई विशेष नहीं है, आप चाहिए आदरणीय, उनका रजिस्टर्ड जनप्रतिनिधि का प्रतिनिधि हूँ मैं। बताइए। प्रतिनिधि हूँ, निर्वाचन पे लिखा हुआ सीमा कुंवर भूपेंद्र राणावत। अभी आप देख लीजिए, अभी आप पूरी बात सुनिए श्रीमान। अभी एक और दस्तावेज आपको दे रहा हूँ। ऐसा नहीं कि आप हमें यहाँ से डरा चमका के भगा देंगे। भाई अगर सत्य कहना श्रीमान गुनाह है तो हम स्वीकार कर लें कि गुनाह है ये, या फिर अंधा बेरा गांधारी बन के बैठ जाए, आवाज नहीं उठाए। वैसे ही शहर में सुनने वाला कोई नहीं है। अरे यार, नागदा की मीडिया है, मुझे तो आप लोगों से भी आशा अपेक्षा है कि आप लोग इस चीज को ऊपर तक ले जाएं। जवाबदार लोग नहीं, जवाबदार अधिकारी नहीं, और एक जनप्रतिनिधि, नियुक्त जनप्रतिनिधि कह रहा है तो माननीय तहसीलदार साहब कह रहे हैं कि आप पार्षद में तो भेजे। ये पार्षद खड़ा सामने, स्वयं पार्षद ये विशाल गुजर है, इसको बारीकी से आप जांच करवाइए। इस्माइल कबारी नाम का एक व्यक्ति है नागदा शहर में, जिन्होंने उनकी ये रजिस्ट्री, इस रजिस्ट्री पे उनका ना तो सर्वे नंबर अंकित है, और उन्होंने नागदा नगर पालिका से जिस जगह की परमिशन ली है बिल्डिंग बनाने की, वो परमिशन है एमजी रोड की। उन्होंने जिस जगह पर बिल्डिंग बना रखी है वो बिल्डिंग वहाँ से विपरीत दिशा में बनी हुई है।
मेरा आपसे अनुरोध है कि 7-8 बिंदुओं को आप मुझे प्रमाणित दस्तावेज उपलब्ध कराएं और इसमें एक RI की एक टीम गठित करके जो निष्पक्ष जांच करके जो सत्य बिंदुओं से आप नगर को, मुझे और सारे लोगों को अवगत करवाएं। ये आदरणीय है, ये बिल्डिंग बनी हुई है कृष्णा अपार्टमेंट करके है, वहाँ बनी हुई है। इसकी परमिशन है MG रोड की। नागदा नगर पालिका में आज से 2.5 से 3 वर्ष पूर्व षड्यंत्र पूर्वक जी, ये तो मैंने जिन चीज़ों के लिए और मैं ये कह रहा हूँ साहब कि वो जिन नगर पालिकाओं में जहाँ से देखिए, 2 प्रकार के ज्ञापन हैं। एक ज्ञापन में वार्ड क्रमांक 14 श्रीराम कॉलोनी, जो कि लंबे समय से मैं मांग रहा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी के निवास पर जाकर भी माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करके आया था कि श्रीराम कॉलोनी को सिंहस को देखते हुए जो स्टेट हाईवे 17 नंबर है उसके पास जो एक ब्रिज MPRDC डिपार्टमेंट ने जो ब्रिज बनाई थी, उससे सर्विस रोड जो बनेगा, उस सर्विस रोड से बनने के 2 बड़े फायदे हैं। एक, वार्ड क्रमांक 14 को सीधा जीवनदान मिलेगा। दूसरा, वार्ड क्रमांक 14 के साथ साथ वार्ड क्रमांक 15 आदिनाथ कॉलोनी, वार्ड क्रमांक के साथ 15 के साथ में 22 और 23 जो कि प्रकाश नगर का एरिया है, और उसी से जुड़ा हुआ जन्मोजय हॉस्पिटल और जो बिल्लाग्राम का क्षेत्र है। क्योंकि अगर हमें अभी बस स्टैंड जाना होता है या गोल्डन इस एरिया में जाना होता है लाल गेट की तरफ, तो घूम के जाना पड़ता है 3 या 4 किलोमीटर। यदि ये रोड हमारी नगर पालिका बना देती है और MPRDC उसको सर्विस लाइन को बना देता है तो बड़ा काम हो जाए और बड़ा लाभ मिल जाए। एक चीज़, दूसरा विषय ये था, महत्वपूर्ण विषय ये है कि नागदा नगर के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो परमिशन लेते हैं MG रोड की और निर्माण कार्य कर देते हैं अलग जगह पे, और अलग जगह से तात्पर्य जो कि किसी की निजी भूमि है, और परमिशन में ये दर्शाया जाता है कि ये जो बिल्डिंग है ये सर्वे क्रमांक नंबर है, ये सर्वे क्रमांक नंबर 453 पर निर्माण कार्य किया गया है, जबकि 453 कसाई मोहल्ले का सर्वे क्रमांक है, 401 थाने से लगाकर कन्या माध्यमिक विद्यालय तक का सर्वे क्रमांक है। अब ऐसी स्थिति में उस समय नगर पालिका के जो भी अधिकारी रहे हों, जो भी कर्मचारी रहे हों, सवाल बिंदु ये है कि आपने बिना जांचे रजिस्ट्री कैसे कर दी रजिस्ट्रार महोदय? इस पर सर्वे क्रमांक कहीं भी उल्लेख नहीं है। दूसरा, ये जो जिस जगह का नक्शा मुहैया उपलब्ध करा रहे हैं, ये MG रोड का कहीं से कहीं तक नहीं है, कहीं से कहीं तक का नहीं है। इसकी शिकायत करी आपने? देखिए माननीय महोदय, मैंने अभी जनसुनवा में शिकायत की और इस विषय को लेकर मैं हाईकोर्ट पिटीशन दायर। किसने करी फर्जी रजिस्ट्री? ये रजिस्ट्री इनके नाम से, मैं नाम बता देता हूँ आपको। शाबिर कुसैरी नाम है इनका और अहमद कुरैशी नाम है इनका। इन नाम से रजिस्ट्री हुई है ये। मेरा सिर्फ इतना कहना नागदा की जनता को कि जिनके पास जेन्युइन दस्तावेज है, जिनके पास विचारों के पास जेन्युइन कागज़ है, उनके नामांकन नगर पालिका नहीं कर पा रही है, उनके बापड़ों को मकान की परमिशन नहीं दे पा रही है, और ऐसे फर्जी लोगों के नामांतरण हो जाते हैं, परमिशन मिल जाती है और आसमान को छूती इमारतें हैं, तो फिर निश्चित रूप से एक सच्चा जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं अपनी मुहिम को आगे बढ़ाऊंगा। जय हिंद, जय भारत। SDM साहब मौजूद हैं, इसको लेकर के आप देखिए, ये तो आप लोगों के माध्यम से स्पष्टीकरण हो गया है कि जन सुनवाई में यहाँ के कलेक्टर महोदय आदरणीय SDM साहब, जिले के कलेक्टर होते हैं, तहसील का कलेक्टर SDM होता है, जब माननीय SDM साहब ही नियमों की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं तो फिर आम अधिकारियों से क्या कल्पना करेंगे? मेरी अर्धांगिनी पार्षद है, मैं अधिकारी के मेरी पत्नी के द्वारा अधिकृत जनप्रतिनिधि का प्रतिनिधि हूँ, मुझे वो कह रहे हैं कि आप कौन, मतलब ऐसी कंडीशन में आप क्या आशा अपेक्षा करोगे अधिकारियों से?